नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कर्क राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। सूर्य केतु मंगल का महाविस्फोट 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025। महाविनाशक सृजनात्मक योग। जी हाँ, ग्रहों के सेनापति मंगल पराक्रम, शौर्य, ऊर्जा और साहस के कारक मंगल 7 जून 2025 को राशि परिवर्तन करके अपनी नीच की राशि कर्क राशि से बाहर आ चुके हैं और अपने परम मित्र सूर्य की राशि सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर मंगल केतु की युति बनेगी और ये युति 28 जुलाई तक बनेगी। अब देखिए, मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, केतु भी अग्नि तत्व ग्रह हैं और सिंह राशि भी अग्नि तत्व राशि है। इस प्रकार जब दो अग्नि तत्व ग्रहों का अग्नि तत्व राशि में गोचर होगा तो एक ऐसी विस्फोटक ऊर्जा का निर्माण होगा जिसको अगर नियंत्रित करके सही तरीके से उपयोग किया गया तो ये ऊर्जा बड़े से बड़ा कार्य, वो कार्य जो सामान्य स्थिति में असंभव लगते हैं, उन्हें भी पूरा करने की क्षमता रखती है। और अगर इस ऊर्जा को सही दिशा न मिले, गलत दिशा में इसका प्रयोग किया गया तो ये महाविनाशक महाविध्वंसक स्वरूप ले सकती है, क्योंकि मंगल लड़ाई झगड़े, मारपीट और युद्ध जैसी स्थितियों के कारक बनते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे परमाणु ऊर्जा का सही उपयोग करके न्यूक्लियर रिएक्टर में उसका उपयोग करके भारी मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सकती है, जब उसी परमाणु ऊर्जा को एटम बम के रूप में प्रयोग किया जाता है तो ये ऊर्जा परम विनाशक, परम विध्वंसक बनकर संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकती है। अब ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आप मंगल, केतु, सूर्य की इस ऊर्जा का उपयोग किस तरह कर पाते हैं। तो कर्क राशि के जातकों पर मंगल राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कर्क लग्न के जातक हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको मंगल के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में है। यहाँ पर मंगल केतु के साथ गोचर कर रहे हैं सूर्य की राशि सिंह राशि में। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि 5वें भाव पर, 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर, 8वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी और मंगल पंचम और दशम के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल, केतु और सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का प्रभाव दूसरे भाव, 5वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव और 10वें भाव में देखने को मिलेगा। और इन भावों से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए असीम ऊर्जा का संचार मंगल केतु मिलकर के करेंगे आपके भीतर और आप उन कार्यों को पूर्ण भी करेंगे। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि मंगल के राशि परिवर्तन करते ही तत्कालिक प्रभाव से आपको किस तरह का लाभ मिलने जा रहा है। देखिए, मंगल आपकी कुंडली के लग्न के भाव में गोचर कर रहे थे
20 अक्टूबर 2024 से बहुत लंबे समय से पूरे 7.5 महीनों से नीच की राशि में गोचर कर रहे थे, और जब भी कोई ग्रह नीच की राशि में गोचर करता है और मंगल जैसा ग्रह, तो फिर अच्छे फल नहीं दे पाता। बीच में जनवरी के महीने में मंगल वक्री अवस्था में 12वें भाव में गए। यहाँ भी आपके लिए खराब फल ही दिया होगा, क्योंकि 12वां भाव तो खर्चों का है, कोर्ट कचहरी अस्पताल का है। 12वां भाव लॉसेस का है, हानियों का है। और इसके बाद 3 अप्रैल को पुनः लग्न में आ गए, तो 7.5 महीनों से मंगल के अशुभ फल आपको मिल रहे थे। अब देखिए क्या होगा। पहली बात, मंगल 10वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे थे नीच की राशि में। 10वां भाव आपके करियर प्रोफेशन को दर्शाता है। मंगल के कारण आपके शत्रु, आपके विरोधी आप पर हावी होने का प्रयास किए होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में लगातार अप डाउन्स की स्थितियां बनी होंगी। कार्य आपके अधूरे रह गए होंगे। कोई भी कार्य आपने शुरू किया होगा, थोड़ा सा ही संघर्ष, थोड़ी सी परेशानी आते ही आपने उस कार्य को छोड़ दिया होगा। और अगर आप नौकरी में हैं तो आपको सीनियर बॉस का सहयोग नहीं मिला होगा। आपके प्रतिद्वंदियों ने ही, आपके एक सहकर्मियों ने ही आपके खिलाफ पॉलिटिक्स की होगी, आपके साथ राजनीति की होगी। कमेंट करके बताइएगा ये सब आपके साथ हुआ होगा। और अब मंगल जैसे ही हटेंगे नीच की राशि में, सूर्य की राशि में आएंगे। अब 10वें भाव से संबंधित, यानी आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी समस्याएं चल रही थीं, वो समस्याएं समाप्त होंगी। मंगल केतु के कारक होते हैं। केतु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, और आप अपनी इंट्यूशन पावर के बल पर अपने विरोधियों को पहचान लेंगे, अपने विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, और अपने कार्य को एक नई दिशा, एक नई गति देने में सफल हो पाएंगे। तात्कालिक प्रभाव ये होगा। और बाद में इसका क्या प्रभाव होगा, 7 जून से 28 जुलाई के दौरान क्या प्रभाव होगा। दशम के स्वामी होकर के धन के भाव में बैठे हैं। पिछले 7.5 महीनों से जिन आर्थिक समस्याओं से आप जूझ रहे थे, उन आर्थिक समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी 7 जून के बाद से। चूँकि मंगल 8वें भाव पर भी दृष्टि डालेंगे, 8वें भाव में भी मंगल केतु सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा। धन भाव में मंगल केतु सूर्य की विस्फोटक ऊर्जा का संचार होगा। तो आर्थिक दृष्टि से ये समय आपके लिए बेहद अनुकूल रहने वाला है। जो पैसा आपका कहीं फंस गया, जो पैसा आपका कहीं डूब गया, किसी को उधार दिया वो पैसा नहीं मिला, गवर्नमेंट से कोई पैसा मिलना था वो नहीं मिल पाया, तो इस समय आप एफर्ट करेंगे। मंगल आपके प्रयास करने की क्षमता को बढ़ाएंगे, और आप इस तरह का जो भी डूबा हुआ धन है वो आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक घटनाओं का होता है मंगल, अचानक धन प्राप्ति का भी योग बनेगा। जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर इतने अच्छे तरीके से आप किसी प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे कि उसके प्रतिफल में आपको अच्छा खासा अवार्ड या रिवार्ड मिल सकता है। आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है। कोई बड़ी बिजनेस डील फाइनल हो सकती है, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है। और व्यापार
में भी आपको ज़बरदस्त धन लाभ होगा 7 जून के बाद से। मंगल की 7वीं दृष्टि 7.5 महीनों से सप्तम भाव पर पड़ रही थी और इसके कारण आपका दाम्पत्य जीवन एक तरह से बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच गया था। कुछ जातकों के लिए तो हो सकता है कि सेपरेशन की स्थिति तक बन गई हो, क्योंकि मंगल आपके क्रोध को, उग्रता को इतना ज़्यादा बढ़ा देते हैं, नीच के मंगल, कि क्रोध के कारण आवेश में, जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय आपने ले लिया होगा जिसके कारण आपको बड़ी हानि, बड़ा नुकसान देखने को मिला होगा। लेकिन अब मंगल लग्न से हट गए हैं, 7वें भाव से मंगल की दृष्टि हट चुकी है, तो दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी, जो एक दूसरे के प्रति गलतफहमी की स्थिति, कलह तनाव की स्थितियां बनी थी, सेपरेशन की जो स्थितियां बनी थी, वो समाप्त होंगी। एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, एक दूसरे को समझ पाएंगे, एहसास होगा कि कहाँ पर कमी थी, कहाँ पर गलती थी, और एक बार फिर से सुखद दाम्पत्य की शुरुआत होगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि 7वें भाव से हट चुकी है। पिछले 7.5 महीनों से मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ रही थी। नीच के मंगल की दृष्टि 4थे भाव पर पड़ने का सीधा सा प्रभाव आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ा होगा। घर परिवार में एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं कि इस दौरान किसी तरह का कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन हुआ होगा, कोई फंक्शन हुआ होगा। जैसे ही वो फंक्शन ख़त्म हुआ होगा, घर में कलह और तनाव का वातावरण बन गया होगा। कमेंट करके बताइएगा। प्रॉपर्टी को लेकर के आपके साथ धोखा हुआ होगा, कोई गलत प्रॉपर्टी आपने ख़रीद ली होगी, गलत प्रॉपर्टी का सौदा किया होगा, या प्रॉपर्टी को लेकर आपके साथ चीटिंग हुई होगी। मंगल अब लग्न से हट चुके हैं, कर्क राशि से हट चुके हैं, 4थे भाव से मंगल की दृष्टि हट चुकी है, तो पहला प्रभाव तो आपकी माता के स्वास्थ्य पर पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। घर परिवार में जो कलह की स्थितियां बनी थी, वो स्थितियां समाप्त होंगी, और जो प्रॉपर्टी आप खरीदना चाह रहे थे, खरीद नहीं पाए थे, उस प्रॉपर्टी को भी इस समय आप खरीद पाएंगे, क्योंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, धन के भाव में बैठे हुए हैं। लग्न में गोचर करते हुए मंगल की 8वीं दृष्टि 8वें भाव पर पड़ रही थी। 8वां भाव खराब भाव है। मंगल ब्लड संबंधी रोगों के कारक होते हैं। मंगल के प्रभाव से आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो गया होगा कि आप आए दिन इन्फेक्शन के शिकार होते रहे होंगे। वायरल फीवर है, कफ कोल्ड है, इस तरह की समस्याओं से आप जूझे होंगे, या फिर कुछ जातकों के सामने कोई ऐसी समस्या आई हो जिसमें उन्हें ऑपरेशन कराना पड़ा हो, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित हुई हों, बिजली से भय या अग्नि का से भय, या फिर चोरी चकारी, धोखाधड़ी और चीटिंग की स्थितियां। और ये भी हो सकता है कि नीच के मंगल के कारण 7.5 महीनों में आपकी संगति कुछ ऐसे लोगों के साथ हो गई हो जिसके कारण आपको बड़ी धनहानि हुई हो। अब मंगल की दृष्टि 8वें भाव से हट चुकी है। पहला प्रभाव तो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, स्वास्थ्य में सुधार आएगा। दूसरा, अगर कोई गलत संगति थी या गलत संगति के कारण आपका कोई नुकसान हुआ था, या आपके मान सम्मान में कमी आई थी, वो दूर होगी। आप ऐसे लोगों से दूरी बना लेंगे और अपना पुराना खोया हुआ मान सम्मान
फिर से प्राप्त करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी 7 जून के बाद से। नवम भाव में जब मंगल, सूर्य और केतु की ऊर्जा का प्रवाह होगा तो भाग्य तेजी के साथ कार्य करेगा, तेजी के साथ भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और भाग्य का साथ मिलने से जो आपके बिगड़े हुए काम थे वो बनने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए काम पूरे होंगे, अधूरे कार्य पूरे होंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी और व्यापार व्यवसाय बुलंदी पर जाएगा। बीच में 21 जनवरी को मंगल का गोचर 12वें भाव में भी हुआ था, 21 जनवरी से 3 अप्रैल तक, और यहाँ पर मंगल अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। शत्रु राशि में गोचर करने का प्रभाव ये पड़ा कि एक तो आपके खर्चे बढ़े होंगे, दूसरे कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर तो लगे ही होंगे। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। कर्क राशि के जातक बेहद इमोशनल होते हैं और हो सकता है कि आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा करके किसी ने आपसे पैसे मांगे हों और आपने उसको पैसे दे दिए हों, बाद में वो पैसा आपका डूब गया हो। अब क्या होगा, जब मंगल का संबंध 12वें भाव से हट चुका है, समाप्त हो चुका है, तो एक तो स्वास्थ्य में सुधार, कोर्ट कचहरी के चक्कर खत्म होंगे, अस्पताल के चक्कर से मुक्ति मिलेगी, और जो पैसा आपका डूबा था अगर आप प्रयास करेंगे वो पैसा आपको इस समय मिल जाएगा। मंगल 5वें भाव के भी स्वामी थे और नीच के मंगल जब 5वें भाव के स्वामी बने तो एक घटना आपके साथ जरूर घटित हुई होगी। अगर आप रिलेशन में थे तो हो सकता है कि कुछ जातकों के साथ किसी थर्ड पर्सन की वजह से रिलेशंस में दूरी बनी हो, गलतफहमी बनी हो। अब चूंकि मंगल नीच की राशि से बाहर आ चुके हैं तो अब रिलेशंस आपके सामान्य होंगे। छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगेगा, छात्रों को सफलता मिलेगी। और सबसे बड़ी बात कि जो मेडिकल, सर्जरी, गेम्स या स्पोर्ट को रिलेट करते थे, अगर वो विदेश जाना चाहते थे तो विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का योग भी बनेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी शेयर कीजिए और मंगल के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए, साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी
ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।